श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। जब धनुष यज्ञशाला में सभी राजा एक एक कर आकर अपना बल पौरुष दिखाकर और धनुष को तिल मात्र भी हिला नहीं पाए, तो एक साथ 10,000 राजा धनुष उठाने को चले, किंतु फिर भी धनुष तिल भर भी न हिला, यानी टस से मस नहीं हुआ। और इस पर राजा जनक जी का परिताप, उनकी व्याकुलता, और उसमें वो जनक जी ये वचन कह दिए कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि भय देहि विबाहु। अब आशा छोड़ दो और अपने अपने घर जाओ। और ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। और यदि मैं ये जानता कि पृथ्वी निर्वीर हो चुकी है, वीरों से रहित हो चुकी है, तो मैं यह प्रण करके उपहास का पात्र ही क्यों बनता कि जव जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तव पनु करी हो त्यों न हसाई। और जनक जी के यह वचन सुनकर कुमार लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उन्होंने कहा कि रघुबंसिन महुजह को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कि रघुवंशियों में कोई भी हो, कहीं पर भी, वहां उस समाज में इस तरह का वचन कोई नहीं बोलता। और जैसा अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे, वह सही नहीं है, वह उचित नहीं है। और लक्ष्मण जी आगे क्रोध में, आवेश में कहते हैं कि जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि आपकी आज्ञा पा जाऊं, तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और काचे घट जिम डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी। कि कच्चे घड़े की तरह मैं ब्रह्मांड को फोड़ डालूं और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं, लेकिन यह सब तव प्रताप महिमा भगवाना, यह आपके प्रताप की महिमा से। तो इस तरह लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर, और लक्ष्मण जी ने जो कहा कि तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धनुभात। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते यानी जो बरसाती छत्ते की तरह है, मैं उस तरह इसको तोड़ सकता हूं। और यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, सौगंध है, इसके बाद फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह लखन जी की वाणी को सुनकर कि लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग
सब भूप डेराने, सियहि हर सुजन कुस कुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांपने लगे। असकल लोग सब भूप डेराने, और सभी लोग जितने भी वहां नर नारी और साथ में जितने राजा आए हुए हैं, जितने भूपति आए हुए हैं, वह सब भी डर गए। सियहि हर सुजन कुस कुचाने। और सीता जी के हृदय में तो अत्यंत हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। तो लक्ष्मण जी के मन, तन और वचन तीनों में कोप को दिखाया कि माखे लखन, यह मन का कोप, अकुटिल भई भौहे, रद पट फरकत नयन रिसऊ है, यह तन का कोप दिखाया। और बोले गिरा असकोप वचन तक, यह वचन का कोप है। तो लक्ष्मण जी का अवतार भूभार हरण करने के लिए ही हुआ है। ऐसा उल्लेख है कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि भय टारन। तो लक्ष्मण जी ब्रह्मांड नाश करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और जो कि भूमि के भार को हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसीलिए माता पृथ्वी, धरा, वसुधा कांप उठी कि अब हमारा रक्षक कौन है, हमारी कौन रक्षा करेगा। और ये बोले कि जब तक मन में और तन में क्रोध रहा तब तक पृथ्वी जी नहीं कांपी, क्योंकि तब तक यह न समझ पाए थे कि क्यों और किस पर क्रोध हो रहा है। अब पर जब सकोप वचन बोले कि ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा, तब पृथ्वी यह सुनकर कि ये हमारा ही नाश करने को है, वह अत्यंत डर गई, कांपने लगी। डगमगानी मही, डगमगाने लगी, कांपने लगी। और दिग्गज, दिशाओं के हाथी भी घबराकर कांप उठे। कारण, किस कारण? कि क्रोध में भी ये अप्रमाण नहीं बोलते। कौन? लक्ष्मण जी, जिसका उल्लेख आगे अभी अयोध्या कांड के 230वें दोहे में है कि अति सरोस माखे लखनु, लख सुनि सपथ प्रमाण, समय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। जब लक्ष्मण जी क्रोध कर ये वचन बोले थे तो वो भी प्रमाण के साथ, यानी क्रोध में भी लक्ष्मण जी का वचन अप्रमाण नहीं होता। और दिग्गजों के कांपने से पृथ्वी भी हिल गई, और पृथ्वी के हिलने पर सकल लोग सब भूप डेराने, कि सब का डरना पृथ्वी के डगमगाने के पश्चात। भाई लक्ष्मण जी के वचन सुनकर राजा न डरे थे। राजा तो ये समझ रहे थे कि यह सब इनकी डींगे हैं, डींग मार रहा है, कल के छोकरे हैं, कल के लड़के हैं। भला ऐसा कभी कर सकते हैं कि ब्रह्मांड को फोड़ दें, सुमेर को तोड़ दें? भला संसार में कोई भी ऐसा वीर है जो इनमें से कोई एक भी काम कर सकता हो? कदापि नहीं कर सकता। ये तो राजा जी सोच रहे हैं, जो भूपति वहां बैठे हैं, और खासतौर पर जो कुटिल राजा हैं। किंतु जब इनके वचन पर, लक्ष्मण जी के वचन पर पृथ्वी कांपी, तब सबको लक्ष्मण जी के वचन पर विश्वास हो गया कि बाप रे बाप, जिनके वचन का प्रभाव है तो वे क्या नहीं कर सकते। इन्होंने तो ब्रह्मांड का नाश करने को कहा, और सत्य ही ये उसका नाश करना चाहते हैं। अब हम मरे, यह डर सब में समा गया। भाई यदि पृथ्वी न कांपती तो यह विश्वास सबको न होता।
और सब यही समझते रहते कि वीर लोग सदा अपनी इस तरह का बल बखान किया करते हैं, डींगे मारा करते हैं। तो सकल लोग में तो सब भूप भी आ जाते हैं, तब फिर सब भूपों का डरना अलग से क्यों, बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा। तो इसका कारण कि रंगभूमि में यानी धनुष यज्ञशाला में पृथक पृथक दो कोटियां, अलग अलग दो रूपों में सबको बराबर कहते आए हैं। एक तो पूर्ववासियों की और दूसरे राजाओं की। पहले भी अलग अलग कहते आए, जैसे कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। और यहां भी दोनों का अलग अलग डरना बाबा जी लिख रहे हैं। यदि यहां सकल लोग डराने लिख देते बाबा जी, अब भूप डराने न लिखते, तो सब यही समझते कि राजा नहीं डरे। असिय ही हर्षु, हर्ष यह समझकर माता सीता जी को हुआ कि जिनके सेवक में इस सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्य के तो का है। एक मतलब वो धनुष अवश्य तोड़ी हैं। और जनक जी सकुचाई गए ई सोच के कि हमसे न बना कहत, और जोन बात हम ऐसी कही डाए, ऐसी बात ना कहे रहा। तो श्री जनक महाराज अपनी भूल को समझकर सकुचा गए। मुनि से प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण का बल और पराक्रम सुन चुके थे, तब भी माधुर्य में भूल गए। तो लक्ष्मण जी के उत्साहवर्धक निराशा भंजन वचन सुनने से सीता जी को हर्ष हुआ। और लक्ष्मण जी की वाणी श्री राम जी के प्रताप को दर्शित करती है, दर्शाने के लिए है, उसको बढ़ाने वाली और निर्भय है। जैसे सूर्य के निकलने के पहले, सूर्य के उदय होने से पहले अरुणोदय होता है, अरुण आते हैं, अरुणोदय होता है, वैसे ही प्रभु श्री राम के बल पौरुष को दिखाने के पहले लक्ष्मण जी के ये वचन अरुणोदय के समान हैं। और गुरु मुनि आदि को यह बहुत आनंद मिला। तो गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहीं। कि गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सभी मुनि मन में प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। भय पुनि पुनि पुल काहीं। और सयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। और श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी किस सुंदरता से इस कोप के प्रभाव को सब पर दिखा दिए। और विशेषतः जो चरित्र का संघर्ष यह विचारणीय है। भाई जनक जी का संकोच और गुरु विश्वामित्र जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी आदि का मुदित पुनि पुनि पुलक, फिर राम जी का शयन ही निवारना और प्रेम से निकट बैठाना, भक्ति और प्रेम की जान ही तो है। भाई भाव मर्मज्ञता और सूक्ष्म प्रगति चित्रण, जिसे हम आप फिल्म कला, उन पर भी यह निछावर हो जाए। तो गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। तो मन माही लक्ष्मण जी ने श्री जनक जी के वचनों का बड़े जोर से खंडन किया, बड़ा जोरदार उसका विरोध किया, खंडन किया, जिसके कारण जनक जी इस समय सकुचा गए हैं। इसी से सभी लोगों ने अपना हर्ष मन में रखा, बाहर प्रकट नहीं किया। क्योंकि इस समय यदि मुनि गुरु श्री राम जी ऊपर से भी प्रसन्नता दिखा देते तो सारा रस ही चला जाता और जनक महाराज जी का प्रकट रूप से और भी अपमान हो जाता।
ऐसे ही बड़े का अपमान हो गया है। इसलिए सभी ने अपने हर्ष को मन में ही रखा। अब पुण्य पुण्य पुलकाहि कि लक्ष्मण जी की प्रत्येक बात प्रेम से पुलकित कर देने वाली है। एक तो यह कि अभी लड़के हैं तो भी ऐसे मौके की बात कही, और ये बातें प्रभु श्री राम जी के मुख से निकलती तो शोभा को प्राप्त ना हो सकती थी। भाई लक्ष्मण जी के ही योग्य थी, प्रभु श्री राम जी के मुख से निकलने योग्य नहीं। श्री जनक जी के अपमान सूचक कोई वचन इसमें नहीं है। लक्ष्मण जी ने जो भी कहा और उनके प्रति कोई अनुचित बात भी लक्ष्मण जी ने नहीं कही, और जो कुछ कहा वह सब यथार्थ ही तो कहा। अपना बल कहा सो उसमें भी श्री रघुनाथ जी का ही प्रताप मुख्य रखा कि तव प्रताप महिमा भगवाना। मन माही मुदित भय, यह मन का हाल, और पुण्य पुण्य पुलकाहि यह तन का हाल। भाई वचन का मौका है नहीं इस समय। अब विश्वामित्र जी के कहने का जो समय है उसे आगे कहते हैं। और प्रभु श्री राम जी कि सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, कि इशारे से ही निवारण करने के पीछे कई भाव हैं। पहले कहे कि मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि, तो अत्यंत प्रेम में वचन नहीं निकलते। दूसरा भाव कि इस समय लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता एवं अपने बल की प्रशंसा की है, बल बखाना है, और इस हालत में ये कह देते कि बैठो, और इतना बैठो ही कहना मात्र बल की सारी प्रशंसा धूल में मिल जाती और सारे बल का निरादर दर्शित होता। इसी से मुंह से कुछ न कहकर इशारा भर कर दिया। और तीसरा भाव एक है कि सभा में अपने मुख से सबके सामने यह न कह सकते थे कि सीता जी हमारी शक्ति हैं, तुम्हें धनुष न तोड़ना चाहिए। पुष्प वाटिका में कुछ संकेत इसका प्रभु श्री राम कर चुके हैं। और एक भाव और कि मुख से कहकर बिठाते तो लोग समझते कि अपना बल प्रकट करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये वचन लक्ष्मण जी से कहलाए हैं, तो इससे गंभीरता में भी दोष आता। अब कुटिल राजा खुश होंगे कि अब लक्ष्मण जी तोड़ने को हैं और राम जी रोकने को हैं, तो दोनों भाइयों में अब वैमनस्य हो जाने से युद्ध भी होगा। इसलिए भी इशारे से मना करके उनको बिठाकर यह दर्शाया कि लक्ष्मण जी हमारे अधीन हैं, हमारी आज्ञा में हैं, बिना हमारी आज्ञा के कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह लोगों को प्रतीति कराई कि जिनके वचन से पृथ्वी हिल गई उनसे इनका बल कहीं अधिक, यानी प्रभु श्री राम जी का बल कहीं अधिक होगा। और तब तो इनके इशारे मात्र से लक्ष्मण जी चुप हो गए। प्रेम समेत निकट बैठारे। पहले मुनि ने एक और लक्ष्मण जी को और दूसरी तरफ राम जी को बिठाया, और प्रभु श्री राम अब अपने पास बैठा लिए। गीतावली में उल्लेख है कि भूपति किशोर दुहु और बीच मुनिराज देखिबे को दाऊं देखो देखी भो बिहाई गए। कि लक्ष्मण जी ने खड़े होकर ये सब बातें आवेश में कही थी, इसका पहले कहीं वर्णन नहीं किया बाबा जी ने, लेकिन यहां बैठारे कहकर यह दर्शित कर दिया, प्रदर्शित कर दिया कि यह सारे वचन लक्ष्मण जी ने खड़े होकर कहे। और जब वचन की बात आई कि विश्वामित्र जी, जब उचित अवसर आया तब विश्वामित्र जी बोलते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। मुनिश्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर और अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले,
हे राम उठो, अब भंजऊं भव चापा, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात मेटहूं तात जनक परितापा, और जनक जी के संताप को मिटाओ। अब यहां शुभ समय अर्थात सुंदर मंगलमय सिद्ध योग वाला उत्तम मुहूर्त जिसमें कार्य अवश्य हो। भाई शुभ समय यह कि सब राजा पुरुषार्थ करके हार गए। अब किसी को यह कहने का मौका नहीं रह गया कि रामचंद्र जी ने तो पहले ही तोड़ दिया, नहीं तो हम अवश्य धनुष को तोड़ डालते। अब धनुष तोड़ने से प्रभु श्री रामचंद्र जी का त्रैलोक के विजय कहलाया जाएगा, यानी वो त्रैलोक के विजयी कहलाएंगे और त्रैलोक में प्रभु श्री राम जी की कीर्ति होगी। और इस समय सभा भर में यही चर्चा ही व्याप्त है और सभी की लालसा भी यही है कि धनुष टूटे। और लक्ष्मण जी के वचन से वीरता का उदय हुआ। अब उसका प्रकट करने का अवसर है। जैसे अरुणोदय, जब अरुण की लालिमा आती है उसके बाद सूर्य प्रकट होते हैं, उदित होते हैं, तो उसी तरह लक्ष्मण जी के वचन से वीरता का उदय हुआ। अब वीरता को प्रकट करने का अवसर, इसलिए इसे शुभ समय कहा। और अति स्नेहमय वाणी कि धनुष तोड़ने की आज्ञा देते हुए और देने में मुनि को अत्यंत स्नेह हुआ। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने चले तब सबों को स्नेह हुआ कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। विश्वामित्र जी को उठकर धनुष तोड़ने की आज्ञा देने में जो स्नेह हुआ, भाई लक्ष्मण जी के वचन सुनकर स्नेह हुआ और राम जी को धनुष तोड़ने की आज्ञा देने पर अति स्नेह हुआ। अति स्नेहमय वाणी कि वहां बोलने का मौका न था और अब मौका बोलने का है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से मुनिश्रेष्ठ गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भाई स्नेहमय वाणी का कि राम और तात दो प्यार के संबोधन दिए। कौन? मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने। और दोनों में कितना प्रेम टपक रहा कि उठो, कि मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा में लक्ष्मण जी के इतना कहने पर भी नहीं उठते हो, तो लो मैं आज्ञा देता हूं। और जनक जी के परिताप के मिटाने को लक्ष्य में रखकर धनुष को तोड़ो। अब भव चाप के तोड़ने की आज्ञा देकर सारा प्रतिभाज्य यानी जो जिम्मेदारी है मैं अपने ऊपर लेता हूं, मुनिश्रेष्ठ कहते हैं। अमेटहु तात जनक परितापा, कि जैसे बंदी जनों ने राजा को कि त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। भाई यह लाभ दिखाकर राजाओं को धनुष तोड़ने के लिए कहा था, तो वैसा लाभ दिखाकर महर्षि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनिश्रेष्ठ ये जानते हैं कि श्री राम जी परमेश्वर हैं, पूर्ण काम है, उनको लोभ दिखाना अज्ञान है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और जो वस्तु किसी के पास नहीं होती उसी का उसको लोभ होता है। और यहां तो राम जी सकल लोकपति की स्वामी हैं और सीता जी उनकी परम आद्या शक्ति हैं ही। मुनि यह जानते हैं, इसी से जनक का परिताप मिटाने के लिए धनुष को तोड़ने को कहते हैं, क्योंकि भक्त का संताप मिटाने में भगवान को सुख होता है, भगवान के उत्सव होता है। अब भक्त का दुख मिटाने में भगवान को प्रसन्नता होती है। परिताप पहले कहे कि सुकृत जाई जवपन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। भाई लड़की कुंवारी रहने से जगत में उपहास होगा, यही जनक जी का परिताप है। तो यहां मुनि श्रेष्ठ ने
अति स्नेह से धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। और वैसे ही धनुष टूटने पर सबसे पहले इन्हीं का अत्यंत स्नेह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया कि कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। तो विश्वामित्र जी विश्व के मित्र हैं। राम सीय विवाह विश्व कल्याण के निमित्त ही है, और फिर विश्व नेतृत्व का परिवर्तन भी तो यहां से होना है। भाई पशुबल यानी परशुराम, पर सत्यशील दृढ़ यानी राम की विजय भी इसी में होगी। तो भंजऊ भव चापा कि आपका नाम भव भय भंजन है, कि भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। तो आपके लिए भव का धनुष तोड़ना क्या कठिन है। यह मनुष्यों का धनुष नहीं है जिसमें आपकी कुछ लघुता हो, यह तो महेश्वर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का धनुष है, और इसके तोड़ने में आपकी न्यूनता नहीं होगी। अब इस पर एक प्रश्न होता है कि परम भक्त शिव जी का धनुष प्रभु श्री राम जी कैसे तोड़ें। तो इसका उत्तर कि जनक जी बहुत दुखी हैं और उनके दुख को मिटाइए। अब बिना इसके तोड़े जनक जी का दुख नहीं मिटेगा, उनका परिताप नहीं मिटेगा। और जनक परितापा कि यह धनुष परिताप का उत्पन्न करने वाला है, और इसे वीर और करुणा दोनों रसों का वर्णन है। यानी जनक, जनक का मतलब उत्पन्न करने वाला, जनक परितापा परिताप को उत्पन्न करने वाला है। तो गुरु जी के वचन सुनकर कि सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु विषादु न कछूर आवा, ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृग राजुल जाए। अब गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाया। अहर सुविषादुन कछूर आवा। और प्रभु श्री राम जी के हृदय में हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं आया। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, सहज स्वभाव से ही वे उठकर खड़े हो गए। अठवन जुबा मृग राजुल जाए। और प्रभु श्री राम जी की ठवन यानी खड़े होने के ढंग को देखकर जवान सिंह को भी लज्जा देने वाली है, यानी जवान सिंहों को भी लज्जित कर देती है। तो सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, कि राजा लोग जब धनुष तोड़ने चले तब सभी राजा अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। चले इष्ट देवन सिर नाई। तो इसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु को प्रणाम करके चले। इसके द्वारा यह दिखा रहे हैं कि हमारे इष्ट देव गुरु जी हैं। अब गुरु के वचन सुनकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाने के पीछे का आशय कि आपकी आज्ञा का प्रतिपालन आपके चरणों की कृपा से होगा। और सुविषादुन कछूर आवा। भाई न तो त्रिभुवन जय और न जानकी जी की प्राप्ति का हर्ष ही हुआ, और न यही हर्ष हुआ कि धनुष को हम सहज ही तोड़ लेंगे। यह धनुष है ही क्या, और धनुष हमसे टूटेगा यह समझकर हर्ष नहीं हुआ, और धनुष हमसे नहीं टूटेगा यह समझकर विषाद भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु को निश्चय है कि हम धनुष को तोड़ेंगे। और धनुष के टूटने में भारी हर्ष और न टूटने में भारी विषाद की प्राप्ति निश्चित है। पर प्रभु श्री राम जी को हर्ष विषाद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे हर्ष विषाद रहित हैं। जैसा उल्लेख है
कि विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। और जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ था उस समय भी कि राज सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। तो हर्ष विषाद कुछ न हुआ, क्योंकि जीर्ण धनुष के तोड़ने में कोई वीरता नहीं थी। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, इससे हर्ष नहीं हुआ। और जीर्ण धनुष के तोड़ने से कोई हानि नहीं होने की है, भाई वह तो टूटा सड़ा पहले से ही है, इससे विषाद भी नहीं हुआ। तो हानि लाभ से ही विषाद और हर्ष होता है। जब इसके तोड़ने से प्रभु श्री राम जी को न कुछ लाभ ही है न हानि है, तब हर्ष या विषाद ही क्यों होता। और हर्ष विषाद जीव के धर्म हैं कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अब प्रभु श्री राम जी तो ब्रह्म पर ब्रह्म है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, तो उनके हृदय में हर्ष विषाद आ ही नहीं सकता। भाई राजाओं को लाभ सुनकर हर्ष हुआ था कि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, इसी से उनको धनुष न उठा सकने पर विषाद भी हुआ कि सब नृप भय जोग उपहासी, और श्रीहत भय हारी ही राजा। अब प्रभु श्री राम जी कोई लाभ समझ धनुष तोड़ने को नहीं उठे, क्योंकि प्रभु को कोई नई वस्तु तो मिलनी नहीं है, इसी से हर्ष नहीं। अब विषाद की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए कहा कि हर्ष विषादुन कछूर आवा। और चरण सिर उनावा कि कुछ समझ के हर्ष हुआ इससे चरणों में मस्तक नवाया, कुछ समझकर विषाद हुआ होगा इससे प्रणाम करते हैं कि जिससे विषाद दूर हो जाए। तो इसका निराकरण करने के लिए ही कि हर्ष विषाद न कछूर आवा, कि हर्ष और विषाद के कारण नहीं मस्तक नवाया, यह तो स्वाभाविक ही सम्मान में अपने गुरु को के चरणों में प्रणाम किया है, उसमें सिर नवाया है। तो ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजुल जाए। राजा लोग धनुष उठाने के लिए अकुला कर उठे थे कि परिकर बांध उठे अकुलाई। और ठीक इसके विपरीत प्रभु श्री राम जी सहज सुभाए उठे, अकुलाए नहीं। राजा लोग उठकर तुरंत चल दिए थे, और प्रभु श्री राम जी उठकर सिंह की तरह पहले निशंक खड़े थे। भाई सिंह का स्वभाव है कि पहले किंचित खड़ा हो जाता है तब उसके बाद चलता है। तो जब हृदय में हर्ष या विषाद होता है तब स्वाभाविक चाल बदल जाती है। और यहां कि हर्ष विषादुन कछूर आवा, इसी से सहज स्वाभाविक रूप से जैसे उठकर खड़े होते हैं वैसे ही खड़े हुए। असुनि गुरु चरण बचन चरण सिरुनावा। यह कहकर तब बाबा जी लिख रहे हैं कि ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, कि गुरु जी के पास बैठे हैं इसलिए चरणों में सिर नवाकर तब उठे। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। श्री रघुनाथ जी रूपी बाल यानी प्रातः काल के सूर्य के मंच रूपी उदयाचल पर, उदयगिरी पर उदय होने पर बिकसे संत सरोज सब, कि सभी संत रूपी कमल खिल गए, और हर से लोचन भृंग, और सबके नेत्र रूपी भ्रमर जो हैं भौरे वो हर्षित हो गए। पहले श्री राम जी के आगमन को अरुणोदय कहा,
अरुणोदय सकुचे कुमुद जड़गन ज्योति मलीन, जिम तुम्हारे आगमन सुनी भये नृपति बलहीन। तो अब राजसभा में बाल पतंग के समान रघुनाथ जी का उदय कह रहे हैं। भाई पहले अरुणोदय होता है, उसके पीछे बाल पतंग का उदय, तब अंधकार का नाश। तो ठीक वैसे ही यहाँ पहले आगमन है, फिर पीछे मंच में उठना रूपी उदय, यानी मंच पर तो बैठे ही थे, उठकर खड़े होना यह उदय होना, और तब धनुष का नाश है, यानी अंधकार का नाश है। तो उदय गिर की उपमा देकर बाबा जी यह दिखा रहे हैं कि मंच सब मंचों से ऊंचा है। विकसे संत सरोज सब, तो सूर्य के स्नेही बहुत से वृक्ष और औषधि हैं, पर संत को इनकी उपमा न देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कमल की उपमा दी, क्योंकि कमल भगवान के अंगों का उपमान है और उत्तम है। अहर से लोचन भृंग, तो यहां कमल और भ्रमर का संबंध नहीं है, यहां पर कमल और भ्रमर का संबंध नहीं है। संत कमल को देखकर नेत्र भृंग सुखी हुए, यह बात नहीं। सूर्य के उदय से भ्रमर सुखी हुए। भाई सूर्योदय से भ्रमरों का सुख कि वे अपना भोग का विषय पा गए, इसी तरह सबके नेत्र अपना विषय का रूप दर्शन पा सुखी हो गए। पहले सूर्योदय और बाद में अंत में यहां कह रहे हैं उदय का धर्म। तो उदय पर कमल कोक खग मधुकर, कि सभी सुखी होते हैं कि कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निसाय अवसाना। भाई संत कमल हैं और ये कमल की तरह सर्वांग प्रफुल्लित हो गए, और सब लोगों के नेत्र क्या हैं, वो भ्रमर हैं, भौरे हैं। और संतों के नेत्र भ्रमर नहीं, वे तो सर्वांग कमल हैं, उनके नेत्र भी कमलवत विकसित हैं। कहने का जो भाव है कि भगवान को देखकर जैसा हर्ष संतों को होता है वैसा औरों को नहीं। इसी से संत का सर्वांग हर्ष और अन्य सबों के एक अंग का हर्ष कहा। जो कुटिल राजाओं की आशा रूप निशा के कारण जो संकोच को प्राप्त हो रहे थे, वे संत सरोज गदगद हो गए। और महाराज के चरित्र रूपी रस की अभिलाषा में जो अपने नेत्र भृंग प्राय किए हुए थे, वे हर्ष को प्राप्त हुए। कि अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। श्री राम प्रभु को खड़े होते हुए देखकर मुनि समाज प्रफुल्लित हुआ, और उस समाज को प्रफुल्लित देखकर सब लोग भी प्रसन्न हो गए। इस अनुमान से प्रसन्न हुए कि जब श्री राम जी को आते हुए देखकर त्रिकालज्ञ मुनि मंडली प्रसन्न हो रही है, तो प्रभु श्री राम जी अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। तो लोचन भृंग संतों के नहीं वरन अन्य लोगों के लिए बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा। और इसके आगे कि जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी वो कैसे नष्ट हुई, उनके वचन रूपी जो नक्षत्रों की पंक्ति जो अब पहले प्रकाशित लेकिन अब प्रकाश नहीं करती, जैसे सूर्योदय से नक्षत्र समूह का प्रकाश जाता रहता है, तो वह उसी प्रकार और प्रेम सहित गुरु चरणों की वंदना कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से कैसे आज्ञा मांगी और फिर धनुष का भंग होना, उसका टूटना। तो इस प्रसंग का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।